नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशांत। हम हैं अभी अलवर। तो आप समझ गए होंगे उपचुनाव में रामगढ़ की जो सीट है उसको लेकर हम यहां बात करने के लिए आए हैं। जानेंगे कि कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से उनकी रणनीति है, ये विधानसभा चुनाव जीतने के लिए वो क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। योगेश जी, काफी देरी से जो है नामों की घोषणा हुई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अभी भी काफी समय है। वैसे तो आज नामांकन लगभग सभी के पूरे हो चुके हैं और कल आर्यन जी ने भी जो है नामांकन दाखिल कर दिया था। अब आगे की रणनीति कांग्रेस की रामगढ़ में क्या होने वाली है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के फंडे एकदम क्लियर हैं। हमारे नेता एआईसीसी के महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सारी कांग्रेस पार्टी हमारी एकजुट है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारी सारी पार्टी एकजुट है। हमारे संवाद के प्रभारी सामान्य रमेश जी खंडेलवाल अलवर में कैंप किए हुए हैं। माननीय धौलपुर सांसद भजनलाल जी जाटव वो यहाँ कैंप किए हुए हैं। संजना जाटव हमारी एमपी है, वो यहाँ कैंप किए हुए हैं। हमारे विधायक रोहित बोरा जी, कुन्नर जी, विकास चौधरी जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, ये सारे लोग यहाँ कैंप किए हुए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इन सब बड़े लोगों के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर जो जुबेर खान जी ने पिछले 35 साल में इस रामगढ़ क्षेत्र की सेवा करी, उसके नाम पर जनता के बीच में जा रही है, वोट मांग रही है। वहीं बीजेपी के हाल खराब है। भारतीय जनता पार्टी की 11 महीने की सरकार में इन्होंने रामगढ़ पूरी विधानसभा में कहीं एक ईंट तक नहीं लगाई, किसी का कोई काम नहीं किया। बिजली के ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं एक बिजली का पोल नहीं लगाया। दुनिया में सारे क्षेत्र में त्राहिमाम हो रहा है, पानी की किल्लत मची हुई है। इनके मुख्यमंत्री जी जो कल नॉमिनेशन में आए थे, माननीय भजनलाल जी, वो बड़ौदा मेयो में जो रामगढ़ विधानसभा में आते हैं, आज से 6 महीना पहले ईआरसीपी के लिए धन्यवाद लेकर गए थे। बोले साहब मैं ईआरसीपी मैंने सैंक्शन करा दी, मेरा आप साफा बांधो, मेरा स्वागत करो, मैं भागीरथ बन गया हूं। 6 महीने हो गए, अभी तक ईआरसीपी की तो बात दूर है, एक बाल्टी पानी तक वो यहाँ नहीं ला पाए इस रामगढ़ क्षेत्र में। और जो एमओयू इनका कोई हुआ है सरकार से, उसकी आज तक किसी को कॉपी नहीं दे रहे। तो ये झूठे वादे वाली सरकार है, पर्ची सरकार है। दिल्ली से जब तक इनके पास कोई चिट्ठी लिख के नहीं आए, ये लोग एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते अधिकारी की, तो बहुत बड़ी बात है। अभी किन मुद्दों को लेकर रामगढ़ में आप तैयारियां कर रहे हैं? वही मुद्दे बता रहा हूं मैं आपको, ये मुद्दे ही है जो मैं बता रहा हूं। मुख्य मुद्दा क्या है अभी फिलहाल? हमारा मुख्य मुद्दा तो विकास का है। कांग्रेस पार्टी ने निवर्तमान गहलोत सरकार के राज में रामगढ़ में 4 नगर पालिकाएं बनवाई, रामगढ़ में गोविंदगढ़ को पंचायत समिति बनवाया, गोविंदगढ़ को एसडीओ हेडक्वार्टर बनवाया, बड़ौदा में तहसील खुलवाई, साड़ोली में उप तहसील खुलवाई, सड़कों का जाड़ बिछा दिया, किसी तरह की इस कॉलेज खुलवाई, रामगढ़ में स्कूलें क्रमोन्नत कराई। तो जुबेर जी ने जो विकास कराए उनके नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इवन जुबेर जी जब विधायक थे, उससे पहले मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ मेवात विकास का बोर्ड का पैसा जुबेर जी ने गौशालाओं के विकास के लिए लगवाया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गौ माता की सेवा करने का दम भरते हैं, इन्होंने एक पैसा सरकार से गौशाला में नहीं लगाया। अच्छा, अभी जो है प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, सभी अपनी अपनी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं, लेकिन जब हमारी आर्यन जी से बात हुई तो आर्यन जी ने कहा कि हमें मीडिया से बात करने के लिए अभी अनुमति नहीं है। तो क्या वाकई में उनको मीडिया से बात करने के लिए मना किया गया है या वो उनका निजी फैसला है? देखिए, वो आर्यन जी का निजी फैसला है। पार्टी किसी को मीडिया से बात करने के लिए मना नहीं करे। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों की वजह से हमें ये बात अलग है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में आके हमारे को नहीं दिखाते जनता में, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के ज्यादा गुणगान करते हो, लेकिन हम मीडिया का सम्मान करते हैं। आप मेरे पास आए, मैंने मना किया कि बात करने को, मैं कर रहा हूँ खुले में आपसे बात। तो मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया जो है बीजेपी का समर्थन कर रही है? बिल्कुल। आप प्रशांत जी, आप ही कहीं स्पेशल निकल जाओ तो बात अलग है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में मीडिया काम करता है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। गोदी मीडिया नाम दे रखा है आपको हिंदुस्तान की जनता ने, लेकिन आप जैसे मजबूत लोग भी हैं
जो गोदी मीडिया वाली छवि को हटा करके हम जैसे कांग्रेस जनों से बात कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो अभी युद्ध स्तर पर जो कैंपेनिंग है वो कब से शुरू करने का इरादा है? हमने तो कैंपेनिंग शुरू किए 15 दिन हो गए। हमारे यहाँ रामगढ़ विधानसभा की मैं भौगोलिक स्थिति आपको बता देता हूँ। 60 ग्राम पंचायत है, 4 नगर पालिका है। 60 ग्राम पंचायतों में लगभग 250 गांव है, 4 नगर पालिकाओं में लगभग 95 वार्ड है और टोटल 291 बूथ है। हम लोगों ने एक एक बूथ पर अपनी टीम भेज दी है। 19 सेक्टर में हमने रामगढ़ विधानसभा को बांट दिया है। एक एक सेक्टर में 2-2 हमने सेक्टर इंचार्ज लगा दिए और सेक्टर इंचार्जों के साथ साथ डीसीसी से हर गांव में एक एक व्यक्ति हमने तैनात कर दिया। हमारी सारी टीम फील्ड में है और जुबेर जी ने 35 साल में रामगढ़ की सेवा करी है। अशोक गहलोत जी की सरकार में जो कांग्रेस के राज में रामगढ़ में विकास हुए, उनके नाम के बीच में हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूती से जनता के सामने जा रहा है। जनता जनार्दन से वोट की अपील कर रहा है और 100% पहली बार रामगढ़ में जातिवाद से ऊपर उठकर चुनाव हो रहा है। क्योंकि जुबेर जी जब एमएलए थे, मुसलमान होते उन्होंने संस्कृत में विधायक की शपथ ली थी विधानसभा में, जबकि अपने हिंदू लोग नहीं ले पाते। अभी 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी के अंदर जो है 2 धड़े हो गए थे, जिससे कि जय आहूजा का एक गुट बन गया था और सुखवंत सिंह का एक अलग गुट बना था, जिसका पूरा फायदा जो है जुबेर खान साहब को मिला। लेकिन अभी शुरू में तो टिकट मिलने के बाद जय आहूजा जी ने थोड़ी सी बगावत की, लेकिन डैमेज को कंट्रोल कर लिया गया है बीजेपी की तरफ से। और अब जो है चुनौती कांग्रेस के लिए कुछ बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? ये आपका मानना है कि कांग्रेस को चुनौती बढ़ी है। देखिए, चाहे प्रेशर में जय आहूजा कल अपने भाषण में कह रहे थे, एक ने मेरी चोटी पकड़ी, एक ने मेरा कान पकड़ा, एक ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जबरदस्ती लाके डरवा कह दिया कुछ चुप बदमाशी नहीं करेगा। फिर भी अपने भाषण में उसने एक बात कही थी, ये गोरक्षा की बात करने वाली पार्टी ने कहा था, एक बार भाई सुखवंत चुनाव जीत जाए, मैं और सुखवंत मिलकर के गोरक्षकों का बुरा हाल कर देंगे। ये जय आहूजा जी ने कल मंच से कहा, आपने सुना हो तो, सारी वायरल हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपका नॉमिनेशन कराने आए थे, उनको प्रत्याशी का नाम पता नहीं, सुखवंत जी उनके बिल्कुल बराबर में खड़े थे और वो कह रहे थे जसवंत हमारा प्रत्याशी है, जसवंत क्षेत्र को जानता है, जसवंत 4 बार कहा उन्होंने। तो ऐसे लोग जो हवा में रहते हैं, जमीन पे कुछ लेना देना नहीं है, क्या चुनाव लड़ेंगे? अब तक चुनाव लड़ ली बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर। रामगढ़ क्षेत्र की जनता समझदार हो गई है, वहां भाईचारे का चुनाव होगा, शांतिपूर्ण चुनाव होगा। ये हिंदू मुसलमान गाय की बात करने वालों को वहां की जनता दुत्कारेगी और विकास के नाम पर वोट मांगने वालों को जनता पुचकारेगी और गले लगा के वोट देगी और हमारे आर्यन भाई को राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाएगी। ये थे हमारे साथ योगेश जी, जो कि अलवर जिले से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनका दावा है कि रामगढ़ सीट जो है वो कांग्रेस जीतने वाली है। अब 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।